आज का क्वेश्चन सेल्स के दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स पे है। हम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शंस कंपेयर करेंगे और फिर समझेंगे कि प्लांट्स के पास वॉल क्यों होती है, एनिमल्स के पास क्यों नहीं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले दोनों को लोकेट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल की बाउंड्री होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल इस मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, जैसे आउटर आर्मर। अब स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर से फंक्शन समझ आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, मेनली लिपिड्स और प्रोटीन से। सेल वॉल कंपैरेटिवली रिजिड होती है, मोस्टली सेल्यूलोज फाइबर्स से बनी होती है। इसके फ्लेक्सिबिलिटी ही सेल को शेप, चेंज और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। फंक्शंस में बिगेस्ट आइडिया ये है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेटकीपर है। ये डिसाइड करती है कि क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर निकलेगा। सो सेल का इंटरनल बैलेंस मेंटेन होता है। सेल वॉल का मेन रोल गेट कीपिंग नहीं, सपोर्ट और प्रोटेक्शन होता है। ये सेल को फिक्स्ड शेप देती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, स्पेशली जब सेल के अंदर वाटर ज्यादा हो। एक कॉमन कंफ्यूजन ये है कि सेल वॉल फुल्ली क्लोज्ड होती है। नहीं, सेल वॉल जनरली पोरस होती है, छोटे मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, लेकिन ट्रू सिलेक्टिव कंट्रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। अब वाई वाला पार्ट। प्लांट सेल्स में वैक्यूल बड़ा होता है और वाटर आने पर टर्गर प्रेशर बिल्ड होता है। सेल वॉल इस प्रेशर को रेजिस्ट करके सेल को बर्स्ट होने से बचाती है और प्लांट को ओवरऑल रिजिडिटी देती है। एनिमल्स में सेल वॉल होती तो सेल स्टिफ हो जाते। एनिमल्स को फ्लेक्सिबल शेप्स, मूवमेंट और प्रोसेसेस जैसे एंडोसाइटोसिस के लिए मेम्ब्रेन का इजीली बेंड होना जरूरी होता है। इसीलिए एनिमल्स वॉल की जगह एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और स्केलेटल सपोर्ट यूज करते हैं। क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होती है और सिलेक्टिव गेट का काम करती है। सेल वॉल प्लांट्स में एक्स्ट्रा रिजिड लेयर होती है जो सपोर्ट और प्रेशर रेजिस्टेंस देती है। बस इसी नीड डिफरेंस की वजह से प्लांट्स में वॉल होती है, एनिमल्स में नहीं। ये पॉइंट याद रखो, गेट कीपर रोल मेम्ब्रेन का ही होता है।